श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कलयुग का वास कहाँ कहाँ किस किस स्थानों पर रहता है। एक समय की बात है, कलयुग का राजा परीक्षित हुए। अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जब राजा बने कलयुग का, तो एक समय सोचे कि मन में विचार आया कि मैं अपने राज्य को थोड़ा भ्रमण कर लूं, अपने राज्य को देख लूं कि मेरा राज किस स्थिति में और किस परिस्थिति में है। राजा परीक्षित ने भ्रमण करने के लिए निकले। आज और भ्रमण करते हुए निकल रहे हैं तो देख रहे हैं एकाएक एक बछड़ा, एक गौ, दोनों खड़ा है और एक मनुष्य अपने सिर में काला पट्टी बांधा है और इतनी मोटी एक सोटा लिया है हाथ में, उसी सोटा से पीट रहा है। गौ माता खड़ी होकर रो रही है, बछड़ा भी आंख से आंसू गिरा रहा है। तब तक राजा परीक्षित को नजर पड़ा। कहा, कौन ऐसा चंडाल है कि मेरे राज्य में ऐसा दुष्कर्म करने का साहस किया। अभी तलवार निकालकर मैं मार रहा हूं, तुमको कुटी कुटी कर दूंगा, तुमको राज्य से समाप्त कर दूंगा, इस जगह से समाप्त कर दूंगा। ऐसा भाषा को क्रोध रूपी धर्मात्मा राजा ने वो गौ माता को देखते हुए, बैल को देखते हुए ऐसा वाणी को प्रहार किए। तब तक वो व्यक्ति बोला कि राजन, मैं कलयुग हूं। कलयुग कहकर उनके चरणों में गिर गया और कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि ये गौ है, ये बछड़ा है। जहां गौ रहती है वहां गोविंद का वास होता है। जहां गौ रहती है वहां गोविंद का वास होता है। इसलिए मैंने सोचा कि यहां से पहले गौ को, बैल को समाप्त कर कर मैं अपना कलयुग का राज एक छत्र स्थापना करूंगा। राजा ने कहा, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, दिखाई मत पड़ना, नहीं तो तुम्हें एक भी इंची तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार मार कर इसी भूमि में गाड़ डालेंगे। ऐसे स्थिति में कलयुग कहा कि राजन, आप तो राजा हैं, धर्म महात्मा राजा है, आपके दादा परदादा सब धर्मात्मा, आप ही धर्म राजा धर्मात्मा, मुझे कुछ जगह दे दो राजन, हम भी रह जाए। राजा हमारे परीक्षित जी महाराज बहुत दयालु राजा थे, इतना दयालु थे कि कहा नहीं जा सकता। कह जाओ, तुमको 4 गो स्थान देता हूं। दूत्यम पानम स्त्रियाण, कहां कहां? जुआ, शराब, मांस और स्त्री। शराब में कलयुग का वास होता है सज्जन, और मांस में होता है, स्त्री में होता है, और जुआ में। चारों जगह पर कलयुग का राजा ने स्थान दे दिए। कहा, प्रभु आपने तो 4 जगह अपनी इच्छा से दे दिए, प्रभु एक तो मेरी भी और कुछ अच्छा चीज दे दीजिए प्रभु, कुछ तो ऐसा दे दीजिए। कहे जाओ, 5वां स्थान तुमको स्वर्ण में मैं देता हूं। राजा परीक्षित ने सोना में भी कलयुग का वास दे दिया। ये 5 जगह पर कलयुग का वास हो गया और कलयुग अपना प्रक्रिया करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि शराब, जब शराब पी लेते हो तो नशे में आ जाते हो। कितना आते हो? आजकल देखते हैं कि जुआ लोग लगा देता है, घर घर में, गांव गांव में बैठकर 50 वर्ष का बुढ़ा, 60 वर्ष का बूढ़ा बैठ जाता है
और ताश खेलना प्रारंभ कर देता है। और आज मांस घर घर में भोजन का शौकीन हो गया है, मांस खाना। बकरे का कोई मांस खाता है, तो कोई मछली खाता है, तो कोई कुछ खाता है, कुछ ऐसा लोग अपना व्यवस्था बना लिए हैं कि आज की स्थिति में कलयुग स्वयं अपने आप से लोग पालते हैं, कलयुग को स्वयं अपने घर में लोग स्थापना करते हैं। स्त्री तो स्त्री कैसे, स्त्री तो लक्ष्मी की प्रतीक है, लेकिन कैसे स्त्री में कलयुग का वास है। जो स्त्री उल्टा स्त्री होती हैं, जो बेश्या होती हैं, उनमें कलयुग का वास है। और जो ऐसी नहीं वैसी, तुम मेरी लक्ष्मी, स्त्री मेरी माँ है, लक्ष्मी है। और स्वर्ण में भी पांचवा क्या है, सोना जो है, तो सोना में भी भगवान विष्णु का वास होता है, और सोना में कलयुग का भी वास होता है। कैसा सोना, जो हड़प कर लाए हो, आपने जो छीन कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, किसी से ठग कर लाए हो, बेईमानी कर लाए हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। लेकिन अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने सच्चाई से, अपने परिश्रम के बल पर जो सोना खरीद कर लाए हो, उस सोना अपने पत्नी या पुत्री इत्यादि के लिए जो जेवर बनाए हो, और परमात्मा के यदि ठिका दो, तो उसमें विष्णु का प्रसाद के स्वरूप में उसमें सदैव विष्णु का वास होता है। कलयुग में धर्म जो है मात्र एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसका टूट चुका है, इसलिए धर्म थोड़ा धीरे 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 चलता है। आज का ऐसा स्थिति है, परिस्थिति है कि आज तुम ऐसा कोई ऑर्केस्ट्रा नाच मंगाओ, लाखों लोग को भीड़ लग जाएगा, लेकिन एक संत आ जाए, एक महात्मा आ जाए, एक कथावाचक आ जाए, एक उपदेश देने वाला आ जाए, तो वहाँ 10-20 जुटने में बहुत भारी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत है। लोग कहते हैं महाराज जी काम इतना पड़ा है कि मैं क्या करूं। इसीलिए सबके घर से गोविंद चला गया, गाय माँ चली गई तो गोविंद भी साथ में चले जाते हैं। इसलिए जहां भक्ति है वहीं भगवान है। इसलिए कलयुग में धर्म लंगड़ा है, उसको ठेलना पड़ता है। इसलिए भगवान राम ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। इसमें भगवान राम का भी संकीर्तन, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान का भजन करो, सजन करो, तो कलयुग में आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग में 5 स्थानों पर कलयुग स्थान दिया गया है। ये जानिए, ये समझिए, ऐसा विचार मत करिए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप कलयुग से परे रहिए। शराब, मांस और जुआ और उल्टा स्त्रियों के पास कृपया न जाएं। जाएंगे तो आपके घर में सदैव जीवन भर कलयुग का वास रहेगा, आपका अंत में सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए गोविंद की जब तक कृपा नहीं होगा तो आपका सत्यानाश। गोविंद की कृपा करने के लिए गौ माता को ध्यान करिए, गौ माता को घर में रहिए, दूध पीजिए शराब के जगह पर, तब जाकर आपका कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।